विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का गिवन एग्जाम्पल है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म एग्जाम्पल है। तो x टू द पावर ऑफ 3 x टू द पावर ऑफ 15 इक्वल्स 5 गिवन है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। यहाँ पर x टू द पावर ऑफ m इंटू n अगर रहा तो इसका आइडेंटिटी क्या है, x टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n हमें मालूम है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल का पावर रूल है। यहाँ पर m का वैल्यू 3 कर रहे हैं और n का वैल्यू क्या कर रहे हैं, x टू द पावर ऑफ 15 कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से अगर ये इक्वेशन ये लिखा तो ये बनता है x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ 15 और ये राइट साइड का 5 कांस्टेंट 7। ठीक है। अगेन यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 15 है, इसको हम x टू द पावर ऑफ 15 को मैं x टू द पावर ऑफ 3 इंटू 5 करता हूँ, 3 5 15 ही होता है। अगेन यहाँ पर यही रूल अप्लाई कर दो यहाँ पर, तभी ये x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 5 बनेगा। तो इस x टू द पावर ऑफ 15 की जगह में मैं x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 5 लिखूँगा, तब ये बनता है x टू द पावर ऑफ 3। ये बेस पर तो सेम है, तो x टू द पावर ऑफ 15 की जगह में x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 5, ये आगे का 5 तो 7, राइट। तो यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर x टू द पावर ऑफ 3 है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे इजी बनाने लेके x टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू सपोज ये, तो इनके जगह में अगर ये पुट किया तो ये बनेगा ये टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ से हम दो मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखिए, यहाँ पर क्या है, ये टू द पावर ऑफ ये होल टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 है, राइट। ए टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 है, तो यानी 5 का वैल्यू ए टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ 5 है। तो ये 5 का वैल्यू जो ये है, ये इसके जगह में हम पुट करेंगे, तो इसका मतलब ये बनेगा ये टू द पावर ऑफ ये, इस 5 के जगह में ये सब पूरा पुट करेंगे, तो ये टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ 5 बनेगा इक्वल्स 5। अगेन यहाँ पर 5 इक्वल्स से पूरा ही है, तो इसके जगह में अगर हम ये 5 के जगह में अगर ये पूरा पुट किया तो ये बनेगा ये टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ, इस 5 के जगह में और ये टू द पावर ऑफ, ये सब ऐसे ही बढ़ेगा लेकिन लास्ट में और 5 आ जाएगा इक्वल्स 5। इसका मतलब यहाँ पर x टू द पावर ऑफ x होल टू द पावर ऑफ ये इक्वल्स अगर ये रहा, समझ लो, तो ये दोनों सेम है, पावर ये है, तो ये जो पावर लास्ट फाइनल का कौन सा है वही अगर ये रहा तो ये कट कर सकते हैं हम, ये इसका वैल्यू भी ये बनेगा, यानी x टू द पावर ऑफ ये इक्वल्स ये ही बनते हैं। ओके, तो ठीक इसी तरह इसमें अगर हम देखा तो ये कितना भी रहने दो, ये हम कट कर सकते हैं, ओनली ये लास्ट वन का ए टू द पावर ऑफ 5 है, ए टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए कट हो जाएगा, ओनली ए टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 बनेगा। ये फर्स्ट मेथड से हो गया। तो सेकंड मेथड से देखेंगे, ये तो आसान मेथड है, हम बहुत बार हमने सॉल्व किए से। तो क्या है, ए टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 है, राइट। दोनों तरफ क्या कर दो, पावर में 5 ले लो, तब ये बनेगा ये 5 यहाँ पर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है, तो इसे हम ये टू द पावर ऑफ m इंटू n भी लिख सकते हैं और ये टू द पावर ऑफ n इंटू m भी लिख सकते हैं। पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल फार्मूला, इसमें अगर हम किया तो अप्लाई किया तो ये 5 इसके सामने आ जाएगा, यानी ये टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स ये 5 टू द पावर ऑफ 5 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर ये टू द पावर ऑफ m इंटू एन के जैसा है, ये टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n, हम आसानी से करो इधर, तभी ये टू द पावर ऑफ 5 होल टू द पावर ऑफ ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 8, यहाँ पर बनेगा राइट साइड में 5 टू द पावर ऑफ 5। ये बेस इसको इक्वल है, ये पावर इसको इक्वल है, तो देयरफॉर ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 बनेगा। इस सेकंड मेथड से भी यही आ रहा है, राइट। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने लेट किया है ये इक्वल्स x टू द पावर ऑफ 3, हमें जो चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो ये नोट डाउन कर लेंगे, ये टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो ये टू द पावर ऑफ 5 इक्वल्स 5 है, तो दोनों तरफ क्या कर दो 1/5 ले लो पावर में, तो यहाँ पर क्योंकि ये निकालना है हमें, तो यहाँ पर भी 1/5 हो गया,
तो ये बन गया a टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ 1 बाई 5। ये 5 ये 1 बाई 5 निकल गया, तो हमें मिल रहा है ये इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये हमने लेट किया एक्स क्यूब। तो रिकॉल, ये अगर रिकॉल किया तो इसके जगह में एक्स क्यूब आ जाएगा इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5, राइट। तो ये अगर क्यूब निकालना है तो हम यहाँ पर दोनों तरफ 1/3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/3, एक्स टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 1/5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 1/3 निकल गया, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू हमें मिल रहा है 5 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 5 3 ज़ार 15। तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, x इक्वल्स 5 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 15। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।